सरवरा शाह करीबा दस्तगीरा अशरफा। बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अभी मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद साहिब क़िबला ने क़ारी अब्दुल हफीज़ अलैहि रहमत व रिदवान के ताल्लुक़ से आपको बताया। हजरत बेइंतहा मुशफ़िक़ और मोहतरम अपने तलबा के साथ, अपने इलाके के तमाम हजरात के साथ, ये उनकी इम्तियाजी औसाफ एक अलग है, लेकिन अगर आप उन जुमलों पर गौर करें कि हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खास शागिर्दों में से हजरत का शुमार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी मुफ्ती राशिद साहब कह रहे थे कि मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने साइन किए सनद पर। जी जी जी। आपने इस जुमले को बड़ा हल्का ले लिया और आप समझे नहीं इस जुमले की गहराई को। मैं आपको बता दूं, मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिदवान के साइन वो साइन है जिसको लेने के लिए हुकूमत ने पूरा जोर लगाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मुफ्ती आज़म के साइन लेने के लिए पूरी हुकूमत ने जोर लगाया था, लेकिन न मिल सके। क्या बात है। और अगर मिले तो फिर क़ारी अब्दुल हफीज साहब जैसे जियालों के नसीब में आए। जियालों के नसीब में वो ऐसी शख्सियत के मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मुशफ़िक़ और मोहतरम असातिज़ा हमारे दरमियान में पैदा फरमाता रहे कि जिनसे आगे के जो है मामलात तय होते रहे। मोहतरम हज़रात, आप जरा गौर करें, ये महफिल जहां एक जय्यद आलिम दीन, जय्यद क़ारी, जय्यद ताली कुरान से वाबस्ता है, वहीं पर ये महफिल इस्लाह माशरा से भी वाबस्ता है। जी। ये आज शामियाना लगाना, मिंबर लगाना, कुर्सियां सजा देना, आपका आना, ये इस वजह से है ताकि हम क़ारी साहब को ईसाले सवाब कर सकें। बेशक। क़ारी साहब को ईसाले सवाब कर सके। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले ये बयान फरमाया था, असराउद दुआई इजाबतन दावतो गाइबिन लिगाइब। सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, सबसे पहले उस शख्स के हक में दुआ कबूल होती है जो वहां मौजूद है। अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं जी, तो ये मेरी बात नहीं, सैयद रेहान की बात नहीं, उलमा की बात नहीं, किसी मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, हजरत मोहम्मद का कलाम है, रसूलुल्लाह की सनद है। अगर ऐसे शख्स के बारे में दुआए मग़फ़िरत की जाए जो वहां मौजूद ना हो, आमना का लाल फरमाता है सबसे पहले उसी के हक में दुआ कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कबूल होती है? इसलिए कि उसमें कोई रियायत, रू रियायत नहीं होता, इफेक्टेशन नहीं होता, दिखावा नहीं होता। अगर आपने मेरे सामने मुझे दुआ दी तो क्या किया? बात तो तब है मैं आपके सामने मौजूद ना हूं, फिर भी आप मेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं कि अल्लाह फला को खुश रखे। क्यों? इसलिए कि सामने वाली दुआ में रियाकारी हो सकती है, लेकिन जब वो बंदा सामने ना हो, उसके लिए दुआ की जाए, उसमें रिया नहीं होती, उसमें दिखावा नहीं होता, और अल्लाह को उससे बेहतर कोई इबादत पसंद ही नहीं जिसमें दिखावा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान मौज़मी लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला। देखो आगे सरकार ने इरशाद फरमाया, मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। सरकार ने 14 सदियों पहले बताया। आज हम हजरत क़ारी अब्दुल हफीज अलैहि रहमत व रिदवान के 40वें की महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, लेकिन कुंदरकी वालों यहाँ से उठ के जाओ तो ये मत समझना कि हमारा काम तमाम हो गया, अब हम क़ारी साहब को नहीं जानते, क़ारी साहब हमें नहीं जानते।
ये महदूद महफिल नहीं होती है, ये ईसाले सवाब की महफिल महदूद नहीं होती। सरकार की हदीस सुनो और तुम अपने जाने वालों के लिए, कारी साहब के लिए, जो अगर आपके वालिदैन चले गए हैं उनके लिए, रिश्तेदार चले गए हैं उनके लिए, उनके जाने के बाद क्या कर सकते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विज़। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम किसी मुर्दे को दफन करने के लिए जाते हो और जब उसको दफन कर देते हो, पटले लगा देते हो, तख्ते लगा देते हो, मनो मट्टी उसके सीने पे डाल देते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये न समझना कि वो मर गया है, अब वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, अब वो तुमसे तुम्हारा उससे ताल्लुक खत्म हो गया है। बल्कि इरशाद फरमाते हैं वो पड़ा पड़ा डूबे हुए फरियादी की तरह है। वो कब्र में लेटने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह है। डूबने वाले फरियादी की तरह का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, समंदर में डूब रहा हो, दरिया में डूब रहा हो, वो डूब रहा हो तो इंतजार किसका करता है? इसी बात का इंतजार करता है कि कोई मर्द कलंदर आए, कोई गोताखोर आए, मुझे इस डूबने से बचा करके साहिल और किनारे तक पहुंचा दे। डूबने वाला इस चीज का इंतजार करता है, चाहे समंदर में डूबे, दरिया में डूबे, डूबने वाला इसी चीज का इंतजार करता रहता है। मौला कोई आए, कोई तैराक आए, कोई गोताखोर आए, मेरा हाथ पकड़े और मुझे मरने से बचा ले। या रसूल अल्लाह, आपकी हर हर बात पर हमारा ईमान है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने फरमाया है कि मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह है, वो इंतजार करता है तो फिर किसका करता है? डूबने वाला तो पानी में, गोताखोर का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह, कब्र में चले जाने वाला मनो मट्टी उसके सीने पे पड़ी है, या रसूल अल्लाह वो किस बात का इंतजार करता है? सुनहरी जालियों से आवाज आती है यंतज़िरु इजाबतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन औ अखिन। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो लेटा लेटा अपने बाप की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो लेटा लेटा अपनी माँ की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो लेटा लेटा इस बात का इंतजार करता है कोई हो मुझसे मोहब्बत करने वाला, नमाज पढ़ने के बाद मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर के वहां तक, इस कोने से इस कोने तक, एक आदमी खड़ा होकर के बताओ 40वें के बाद कौन अपने माँ बाप के कब्रों पे जाता है? इस जलसे में आने का मकसद हल होना चाहिए। और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे घर से चले गए मेरे प्यारों कुंदरकी के गैजूर मुसलमानों, ये मत समझना कि उनसे तुम्हारे राब्ते खत्म हो गए। कसम खुदा की, उनका राब्ता तुमसे और तुम्हारा राब्ता उनसे सुबह क़यामत तक खत्म नहीं होगा। जी जी, वाह वाह, माशाअल्लाह। सरकार वो पड़ा पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें खबर नहीं, माल पे बिल्कुल पंजे जमाए बैठ गए माँ बाप के, कोई दुआए मग़फ़िरत का इंतजाम नहीं। 40वें तक तो बड़े शौक से, और 40वां हुआ, 40वां खत्म हुआ, उसके बाद हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। और हमने तो ये देखा है 40वें में 72 भोग करता, 72 भोग का इंतजाम। ड्राई फ्रूट भी होने चाहिए, लगा हुआ पान भी होना चाहिए, छाली भी, संतरे भी। दुनिया का कोई सा फल ऐसा नहीं होगा जो वहां उसकी मरने के बाद फातिहा में ना। अब उसका हाथ पकड़ के उसकी औलाद से पूछ, अगर यही ड्राई फ्रूट अगर तू उसकी जिंदगी में दे देता तो, जो है मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर यही जो दुनिया भर के कुंदरकी के हर कोने से ढूंढ के जो तू फल लेके आया है उनकी जिंदगी में खिला देता, कसम खुदा की वो कितनी दुआएं दूं। जिंदगी में तूने एक फल नहीं दिया, मरने के बाद तमाम मालदारों में बांट दिया, देगे की देगे बांट दी, बिरयानी की बिरयानी तूने लुटा दी। और बिरयानी खिलाई भी किसे? जो जिनके अकाउंट स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में, उन्हें बिरयानी खिलाई। अरे ईसाले सवाब का मतलब क्या है कि अगर तूने कुछ बनाया है, अगर तू अपने मरहूम के नाम पर किसी को खिलाना चाहता है तो उसका पहला हकदार गरीब है। गरीब है। कुंदरकी वालों जरा ये बताओ कि 40वें की महफिल हो, 10वें की हो या 20वें की, कौन सा ऐसा घर है कि जिसमें अल्लाहु अकबर कबीरा जो गरीब की दावत होती है
बल्कि इसके मोबाइल में नंबर जितने फीड है सब ऐसे लोगों के हैं जो प्रधान होगा या चेयरमैन होगा या चेयरमैन के पास बैठने वाला होगा। अब इससे पूछा जाए क्या तुझे कोई गरीब नहीं दिखता, उसके इसाले सवाब की फातिहा कराने वाला है, उसे खिलाने वाला है, क्या तुझे कोई गरीब नहीं दिखता? तो ये कहेगा अरे भैया अब दुनिया में गरीब बचे ही का, दुनिया में अब इसे गरीब नहीं दिख रहे। शतुरमुर्ग रेत के अंदर मुंह डाल के कहता है तूफान नहीं आ रहा, तूफान नहीं आ रहा। अरे नादान तुझे गरीब दिखेगा कैसे? तेरी बैठकें तो चेयरमैन के फाटक में है, तेरी चेयरमैन है तो सांसदों के पास है, तेरी चेयरमैन है तो बिल्डिंग बनाने वालों के पास है, तेरे पास टाइम ही नहीं तू मोहल्ले के गरीब भी देख सके। हमारी बैठकें ही नहीं है गरीबों में तो हमें गरीब दिखे कहां? बताइए बताइए। हमारे घर में अल्लाह अकबर कबीरा हर मोहल्ले में एक न एक ऐसा होता है जो यकीनन अगरचे अपनी इज्जत की खातिर वो तुमसे नहीं कहता, इज्जत की खातिर नहीं कहता तुमसे, वो इंतजार करता है काश अल्लाह इसके दिल में डाल दे और मेरे घर में ये 1 महीने का राशन पहुंचा दे। लेकिन इतनी जबान भी नहीं, इतनी सख्त भी नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं। वो गुर्बत तो है लेकिन हया के अंदर बंद है, हया ने पैरों में बेड़ियां लगा दी हैं, इसकी जबान नहीं खुलती ये कह सके अल्लाह अकबर कबीरा। अरे एक हम है और एक वो 14 सदी पहले फारूक आजम थे कि वो पूरी आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले रात को उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक के हर गरीब के घर में राशन न पहुंच जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम चारों तरफ से मालदारों में बैठे हुए घिर गए हैं, हमें आग के नीचे का गरीब दिखाई नहीं देता। एक महीने तक हमने फ्रिजों में माल संभाल के रखा है, अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर हालत तो ये होती है कि माल गरीब को नहीं देगा चाहे भले से सड़ा ले। बकरीद आती है इतना बहुत सारा फेंक देते हैं लेकिन किसी के गरीब के घर नहीं देते जी है। मेरे प्यारो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी और कम से कम ऐसे मौके पे तो रखो, उन्हें याद तो रखो जिस मौके पर यकीनन उसे जरूरत है। आप अपने घर में कोई भी फातिहा करें, मैं नहीं कहता कि किसी मालदार को बुलाओ कि मत बुलाओ, लेकिन अगर बुलाना ही है तुमने नियत कर ली है मालदारों को बुलाएंगे, लेकिन एक खाना गरीबों के लिए भी रखा करो। एक खाना कह रहा हूँ, खाना नहीं, एक खाना गरीबों के लिए भी रखा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो सकता है तुम्हारे ही सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में जो है रोशनी का इंतजाम कर दे और गल्ले और राशन का इंतजाम कर दे।